चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने करनी है। वो क्या है? अगर आपका दाल लग गया है, आपको उन्होंने नहीं पूछा, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो किसी और से नहीं पूछेंगे। अब ये भी सुन ले जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज आपको बताने वाला हूँ। 1 लाख दरम से लेके 10 लाख दरम तक जो है वो उस कंपनी को अब जुर्माना होगा। आज आपको रेकमेंड करने वाला हूँ कि आपको कौन सा वीजा लेकर आना चाहिए। मैं आपको एमिरेट्स आईडी के फवायद भी बताता हूँ। एमिरेट्स आईडी के बहुत सारे आपको फायदे हैं। होशियार, खबरदार। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जलीस मिर्जा, मुत्तहदा अरब अमारात से। नाज़रीन, झूठी खबरों और अफवाहों का बाजार सरगर्म हुआ हुआ है। वीजा नहीं लग रहे, वीजा लग रहे हैं। डन बेस वीजा, ये क्या है? 1.5 लाख में लगवा लो भाई। ये सारी बातों का पोस्टमार्टम करने के लिए आज इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपके तमाम सवालों का जवाब क्लियर हो जाए। क्या विजिट वीजा पे नौकरी मिलेगी? आजाद वीजा ले लें या फ्रीलांस वीजा ले लें? किस वीजे पर नौकरी मिलेगी? क्या विजिट वीजे पर नौकरी मिलेगी? जी हां, बिल्कुल। इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप तक एक से एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा सकूं। दुबई के वीजाज मुकम्मल तौर पर ओपन हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा से एक बात करता हूं कि रिजेक्शन होती है, रिजेक्शन की बहुत सारी रीजंस होती हैं। मैं हमेशा से ये कहता हूं कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन कैन लीड टू अ प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट वीजा। दिस इज सिंपल। आपका पासपोर्ट स्कैन है, आपका आईडी कार्ड प्रॉपर स्कैन है, आपकी पासपोर्ट साइड वाइट बैकग्राउंड में तस्वीर बिल्कुल ओके है, वीजा लगेगा। और सम टाइम जो वीजा आपका रिजेक्ट हो जाता है वो हमेशा से एक बात करता हूं ड्यू टू सम सिक्योरिटी कंसर्न होता है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। टाइम आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ना जाने कितने लोगों के वीजाज लग चुके होंगे। हमेशा जिसका वीजा लग जाता है वो आके नहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट करता कि मेरा वीजा लग गया। वो तो फिर बाकी लवाजमात में पड़ जाता है ना कि अब मैंने आगे कैसे तैयारी करनी है, अब ये टिकट बुक करना है वगैरह वगैरह। तो जिन लोगों के वीजा रिजेक्ट होते हैं डेफिनेटली वही ये वीडियोस देख रहे होते हैं कि भाई क्या रीजन बनी, क्या वजूहात बनी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। वेयर इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज? As I already told you, September, October, November and December, they are the peak hiring months here in UAE. बहुत ज्यादा तादाद में इस टाइम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, बहुत ज्यादा तादाद में, जिसकी वजह से देखें अगर 100 लोग वीजा अप्लाई कर रहे हैं ना तो 90 लोगों का वीजा लग रहा है और 10 लोगों का वीजा रिजेक्ट हो रहा है। अगर उन 10 लोगों का वीजा रिजेक्ट हो रहा है ना तो वो लोग ये कहते हैं जी कि वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जिनका एजेंट वीजा ही नहीं अप्लाई करता, उनके पैसे खा जाता है और बाद में वो परेशान हो रहे होते हैं। तो मैं हमेशा एक बात करता हूं कि वीजा रिजेक्शन की जो कॉज है, जो रीजन है, आप उससे पेपर मांगिए, उसको कहें मुझे वो पेपर दे जिसके ऊपर मेरा वीजा के रिजेक्शन की रीजन लिखी हुई है। दिस इज सिंपल। डन बेस वीजा के बारे में बात करूंगा। देयर इज नो डन बेस वीजा। याद रखिएगा, कोई डन बेस वीजा नहीं होता। ये कैसी अनोखी मंतक है कि जो वीजा 50,000 रुपए के अंदर नहीं लग रहा वही वीजा 1.5 लाख रुपए के अंदर लग रहा है। डन बेस वीजा के नाम पर जो मजाक आपसे हो रहा है वो झूठ है, वो फ्रॉड है, वो जंतरबाजी है। किसी किस्म का डन बेस के नाम का वीजा नहीं होता। मैं हमेशा से एक बात करता हूं कि यहां पर यूएई के अंदर इमिग्रेशन में किसी का पुप्पी, चाची, ताया, मामा नहीं होता। इनफैक्ट पूरी दुनिया में कहीं डन बेस वीजा के नाम पर कोई चीज नहीं होती। आप मुझे खुद बताएं, अगर कोई एक क्रिमिनल डन बेस वीजा के नाम पर अप्लाई करता है तो क्या उसको वीजा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। वो सिंपल भी वीजा अप्लाई करेगा तो उसको नहीं मिलेगा। तो देयर इज नो नीड फॉर दिस हरी। आपको कोई जरूरत नहीं है जल्दबाजी करने की। यू विल बी हियर सून इंशाल्लाह। डन बेस वीजा से बचें, सिंपल अपना वीजा अप्लाई करें। जो आपको ये कहता है ना जी कि डन बेस वीजा अप्लाई करें, आप उसको बोलो भाई हमारा सिंपल वीजा अप्लाई करो। आप सिंपल वीजा अप्लाई करें। सारे लोग जो है वो मुझसे राब्ता करते हैं, वो मुझे अपने व्हाट्सएप पे वीजा शो करते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वीजा लग गया वगैरह वगैरह। तो आपको जो सिर्फ गाइडेंस की जरूरत है आप उस पर तवज्जो दें। वो क्या है? 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने करनी है। वो क्या है? 3000 दरम आपके पास होने चाहिए। आपके पास नंबर 2 रिटर्न टिकट होना चाहिए, डमी टिकट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके पास प्रूफ ऑफ स्टे होना चाहिए एंड द 4th वन इज ट्रैवल इंश्योरेंस। ये 4 चीजें आपने करके आनी है। और कुछ लोग ये भी कहेंगे भाई हमारा तो चेक ही नहीं हुआ। तो भाई अगर आपका चेक नहीं हुआ, अगर आपका दाल लग गया है, आपको उन्होंने नहीं पूछा, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो किसी और से नहीं पूछेंगे। आप ये सोचें कि जिससे पूछ लिया जाएगा तो उसके लिए कितनी एम्बैरेसमेंट होगी। तो लिहाजा ये 4 चीजें मुकम्मल करें। दिस इज वेरी सिंपल। मैं आज आपको बड़ा क्लियर कट बता रहा हूं कि आपका वीजा लगे, आप ये 4 चीजें मुकम्मल कीजिएगा, इंशाल्लाह देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। अब ये भी सुन ले जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज आपको बताने वाला हूं। जहां भी जाएं, जहां भी आपकी जॉब हो, आस्क योर एम्प्लॉयर
to give you a contract or give you an employer visa. This is simple. 2 साल का वो आपका वीजा लगवाएं तो आप जो है वहां पे काम करें, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू गो देयर. सिंपल इज दिस. 1 लाख दिरहम से लेके 10 लाख दिरहम तक जो है वो उस कंपनी को अब जुर्माना होगा. देयर इज अ न्यू लेबर पॉलिसी अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूएई. अगर कोई कंपनी विजिट वीजा के ऊपर किसी एम्प्लॉयर से काम करवाएगी तो उसको 1 लाख दिरहम से लेकर 10 लाख दिरहम तक जुर्माना हो सकता है. मैं आज आपको रेकमेंड करने वाला हूं कि आपको कौन सा वीजा लेकर आना चाहिए. मेरी बात हमेशा याद रखिएगा. देखें, आप विजिट वीजा लेते हैं, 50-60 हजार का वीजा हो गया, आपने टिकट कराया, रिटर्न टिकट करवाया, लाख के करीब वो खर्चा हो गया. इसके अलावा आप प्रूफ ऑफ स्टे दे रहे हैं, होटल का स्टे ले रहे हैं, वगैरह वगैरह. मैं रेकमेंड करूंगा कि 2 साल वाला वीजा लेकर आ जाए, ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ही ना हो, ना टाइम लिमिटेशन का कोई मसला हो, ना ये झंझट हो कि विजिट वीजा पे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी. दिस इज माय सजेशन कि आप लोग 2 साल वाला वीजा लेकर आए, ताकि आपके पास टाइम भी खुला हो, आप आराम से यहाँ पे जॉब कर सकें और कोई प्रॉब्लम भी ना हो. ना कोई प्रूफ ऑफ स्टे देना है, ना कोई रिटर्न टिकट होगा, ना कोई आपको शो मनी देनी पड़ेगी. तो दिस इज वेरी सिंपल. आप लोग आजाद वीजा लें और यहाँ पर आए. मैं आपको एमिरेट्स आईडी के फवायद भी बताता हूँ. एमिरेट्स आईडी के बहुत सारे आपको फायदे हैं. जब आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीजा, रेजिडेंस वीजा मिल जाता है तो मुस्तकबिल के अंदर आप लोग इसी एमिरेट्स आईडी का फायदा उठाते हुए कल को आप यूरोप भी मूव कर सकते हैं. आप लोगों को बहुत एडवांटेजेस हैं इस एमिरेट्स आईडी के. बहुत सारे कंट्रीज तो ऐसे हैं कि वीजा ऑन अराइवल दे रहे हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये कहूंगा कि दुबई इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. एवरीबॉडी शुड ट्राई वंस इन हिज लाइफ टू कम हियर. एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाऊंगा कि आजाद वीजा और फ्रीलांस वीजा क्या एक ही चीज है या दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं. आज मैं आपको ऑफिशियल न्यूज रिगार्डिंग वीजास बता रहा हूं जी. कोई किसी किस्म की ऑफिशियल न्यूज नहीं है जी के पाकिस्तानियों के, बांग्लादेशियों के, इंडियंस के वीजे बैन हो गए, जबकि ये खबरें फैलाई जा रही हैं जी के वीजास बैन हो गए. नहीं, बहुत बड़ी तादाद में जो है वीजास लग रहे हैं. एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन माय प्रीवियस वीडियोस, 3.43 मिलियन पीपल आर कमिंग हियर इन दुबई इन द नेक्स्ट 2 वीक्स. तो आप अंदाजा कर लें कि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग आ रहे हैं उसमें बहुत बड़ा पोर्शन इंडियंस का है, पाकिस्तानीज का है, बंगालीज का है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. दुबई इज अ टैक्स फ्री कंट्री. दुबई इज ब्यूटीफुल. दुबई इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. आई ऑलवेज बिलीव एंड आई ऑलवेज से टू यू, हबीबी कम टू दुबई. एम्प्लॉयमेंट वीजा चाहते हैं तो अपनी डिग्री के ऊपर पिंक स्टैंप लाजमी लगवाएं. पिंक स्टैंप मैं आपको फिर से बता देता हूं, जो पिंक स्टैंप होती है वो बेसिकली मोफा यूएई होता है. आपकी डिग्री पर पिंक स्टैंप नहीं है तो आपको वीजा नहीं मिलेगा. दिस इज वेरी सिंपल. तो इसके अलावा वीजा ओपन है. बाकी एजेंट्स के फ्रॉड से बचें. मैं हमेशा से आपको एक बात करता हूं कि एजेंट्स के फ्रॉड से बचें और चुप करके अपना जो है ना वो सिंपल वीजा अप्लाई करें. वो अगर आपको कहता है ना ये डन बेस लगाना है, आप बोलो भाई सिंपल लगा दो. जब वीजा रिजेक्ट हो आप उसको बोले हमें रीजन दो, हमें पेपर दो जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है कि भी वीजा क्यों रिजेक्ट हुआ. वहीं पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी. चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और दुआ में याद रखिए.